नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की जिला कांगड़ा की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर किया शोक व्यक्त। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय। मुख्यमंत्री से विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने की भेंट। प्रदेश सरकार के सहयोग और अपने हुनर से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका उल्लेखनीय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को जिला कांगड़ा की धर्मशाला व विभिन्न उपमंडलों में निर्माणाधीन व प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धर्मशाला में एकता मॉल के निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। योजना क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में सभी परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण व वन से संबंधित स्वीकृतियों का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और क्षेत्र की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के विभिन्न उपमंडलों में निर्माणाधीन व प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु की सूचना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हृदय विदारक घटना से हम सभी आहत हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा हिमाचल प्रदेश पशु एवं कृषि सखी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उनसे संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के ध्येय से कार्य कर रही है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए अनेक अभिनव पहल की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति के उत्पादों को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। प्रदेश के हिमइरा व अन्य उत्पाद दूसरे प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स हिमइरा वेबसाइट शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 1,58,000 से अधिक किसानों को प्रमाणित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और गेहूं का 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो किया गया है, जिससे हमारे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार प्राकृतिक हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने जा रही है, जिसे हिमाचली हल्दी के नाम से बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में जिला सोलन के कंडाघाट क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल, बीएड छात्रों के प्रतिनिधिमंडल, नगर निगम शिमला आजीविका भवन के प्रतिनिधिमंडल और एमबीबीएस व बीडीएस एस्पायरेंट के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर महिलाएं आत्मनिर्भर एवं रोजगार प्रदाता बनी हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी उल्लेखनीय है। ग्राम पंचायत गौड़ा गागल के सीहन गाँव के नवज्योति स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घरेलू उत्पाद तैयार कर न केवल अपने परिवार का सहारा बन रही है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं बदाना व बड़ियां बनाने, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कुमकुम उत्पादन जैसी पारंपरिक गतिविधियों में दक्ष हैं।
इन कार्यों के माध्यम से वे नियमित आय अर्जित कर रही हैं, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि वे आर्थिक रूप से भी मजबूत हुई हैं। इन उत्पादों को वे स्थानीय बाजारों में बेचती हैं और धीरे धीरे इनके लिए आसपास के जिलों से भी मांग आने लगी है। इस समूह की प्रधान माधुरी गुप्ता स्वयं एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया, प्रशिक्षण दिलवाया और आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। मेरा काम है सीरा बनाना, बड़ियाँ और कांदल वाली बड़ियाँ, कुमकुम और बुलन का। ये सब हम सारी लेडीज इकट्ठे होके काम करती है। बाकी सर्च फेयर का भी है हमारे पास काम। सर्च फेयर को भी हम जाते हैं, जैसे शिमला हो गया और देहरादून हो गया, चंडीगढ़, बिलासपुर, हमीरपुर वगैरह। और मंडी में शिवरात्रि का भी हम लोग लगाते हैं। पहले तो हमारा काम इतना नहीं था सर, धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाया और आज बढ़ते बढ़ते हमारा जो भी प्रोडक्ट है और अब थोक में बिक रहा सारा सामान। जैसे शिमला सेक्रेटेरिएट जाता है, कांगड़ा जाता है, कुल्लू मनाली वगैरह जाता है और जगह भी काफ़ी जगह हमारा सामान जाता है। पहले हमने 1 लाख का लोन लिया, उसके बाद हमने 1 साल के अंदर अंदर उसको चुकता करके और फिर दूसरी बार हमने 3 लाख का लिया हुआ है। 15,000 हमारे को रिवॉल्विंग फंड मिला हुआ है, 2500 अलग मिला हुआ है और 15,000 अलग मिला हुआ है। और बेस्ट ग्रुप का हमारे को फर्स्ट प्राइज मिला हुआ 15,000 रुपये। और साथियों के साथ तो हम मिलजुल के काम कर रही है। बाकी ग्रुप के बाहर भी हमारे पास 12-13 महिलाएं जो कि हमारा बुलन का काम करती है, बुनाई का काम करती है और मशीनें भी उनको दे रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हिमाचल सरकार का, जिन्होंने हम लोगों को घर बैठ के हम लोगों को इतना ज़्यादा काम दिया और हम भी काफ़ी अच्छी मेहनत करें और वो भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। समूह की सदस्यों के अलावा इस समूह में गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिला है। सिलाई, कढ़ाई इत्यादि के लिए महिलाओं को मशीनें दी गई हैं। इस समूह को सर्वश्रेष्ठ समूह के पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपए मिल चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा स्थानीय पंचायत द्वारा इस समूह को प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान की गई है। इससे समूह की महिलाएं आधुनिक तकनीक और व्यापारिक समझ से भी जुड़ सकीं। समूह की सचिव नवीन लता गुप्ता ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग एवं मार्गदर्शन से महिलाओं को छोटे छोटे कार्यों से घर द्वार पर रोजगार मिला है। हमारा जो अपना प्रोडक्ट है, हम बड़ियाँ, सीरा, कुमकुम, सेपू बड़ी और बताने का काम भी करते हैं। साथ में हमारा जो है वो सिलाई, कढ़ाई, बुलन का काम भी है। हिमाचल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे ही रोजगार दिया है। हम महिलाओं को घर बैठे ही छोटे छोटे काम करने के लिए भी जागरूक किया है, ताकि हम जो है वो किसी पे निर्भर ना रह पाए। और इस काम से जो है हमें महीने का 10-12 हज़ार जो है वो हमारी इनकम हो जाती है, प्रॉफिट हो जाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें x@DPR HP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।